मत्ती अध्याय 6 के दूसरे भाग के अध्ययन के हमारे अंतिम दिन में आपका स्वागत है। हम पद 31 से 34 को आज देखेंगे। यह एक महान अंश है जो हमारी धन संपत्ति के प्रबंधन के तरीके के बारे में हमारी सोच बदल सकता है, हमारा नजरिया दे सकता है। इस सप्ताह हमने अपनी धन संपत्ति के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यीशु के उनके उत्तरों को देखा। मैं अपना खजाना कहाँ रखूं? यीशु कहते हैं कि निवेश का निर्णय है, इसे अनंत काल में रखें। मैं अपनी संपत्ति को कैसे देखूं? यीशु ने कहा, आपकी दिलचस्पी का निर्णय है कि आप दूसरों में दिलचस्पी रखते हैं या केवल अपने स्वार्थ में। और फिर मैं अपना मालिक किसे चुनूं? यह प्रबंधन का निर्णय है, मैनेजमेंट का निर्णय है। यीशु की सलाह है, आप केवल एक ही की सेवा कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर की ही सेवा करें क्योंकि वो योग्य मालिक है। धन संपत्ति को अपना मालिक ना बनने दें। मैं चिंता करना कैसे छोड़ूं? हमने कल को इसके बारे में बातचीत की। यह है संतोष का निर्णय। एक विश्वासी के जीवन का सबसे महान रहस्यों में से यह है कि वो संतोष कैसे रखे। कम से कम इसे मैं एक रहस्य मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो सच में संतुष्टि पूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप संतोष के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो आप बाकी लोग जैसे ही हैं। हम सभी इससे जूझते हैं। तो संतोष का रहस्य क्या है? आप जीवन में अधिक संतोष कैसे पा सकते हैं? और खैर इस राज का उत्तर 5वें फैसले में है, आपका 5वां फैसला। और इसके पीछे का सवाल यह है कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। और यह निर्णय है राज्य का निर्णय, स्वर्ग के राज्य का निर्णय। यह निर्णय वास्तव में चिंता को मारने वाला निर्णय है। यीशु कहते हैं कि हम 2 चीज कर सकते हैं इसके लिए। नंबर 1, अपने परमेश्वर को पहले स्थान पे रखो, परमेश्वर को पहले स्थान पे रखो। और नंबर 2, आप एक समय पे एक ही दिन को जियो। सबसे पहले आप परमेश्वर को पहले स्थान पे रखिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में। पद 31 से 33 में यीशु सिखाते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु जीवन को जीने के 2 तरीके के बारे में बता रहे हैं। एक है भाग दौड़ वाला जीवन और दूसरा है खोजी जीवन। दौड़ भाग वाला जीवन वह किस प्रकार बात कर रहे हैं, किस प्रकार जीवन की बात कर रहे हैं? इसे कहते हैं चूहा दौड़, रैट रेस, भागती दौड़ती जिंदगी। मैं हमेशा किसी न किसी चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, किसी चीज के पीछे भाग रहा हूँ, उसको पाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज दूसरों से तेज भागने की कोशिश कर रहा हूँ और ज्यादा तेज। यीशु कहता है ऐसा विधर्मी लोग, अन्य जाति के लोग कहते हैं। कौन है अन्य जाति के लोग? जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और वे भागती दौड़ती जिंदगी में शामिल है। और संक्षेप में यीशु हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि चिंता में दरअसल एक वास्तविक नास्तिकता है। ये व्यावहारिक तौर पे अविश्वास है। चिंता का अर्थ है कि आप परमेश्वर के अस्तित्व पे वास्तव में विश्वास नहीं रखते। मुंह से कहते हैं पर हृदय में आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु के विश्वासियों के लिए चिंता करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक बहुत ही नकारात्मक विज्ञापन है। चिंता करना यह एक अविश्वासी की तरह काम करना है। हम में से बहुत से लोग इस भागती दौड़ती जिंदगी में फंस गए हैं और यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसके लिए नहीं बनाया, ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया कि हम दौड़ते रहें। इसलिए परमेश्वर दूसरे प्रकार के जीवन की बात करते हैं और वो है खोजी जीवन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दौड़ना बंद कर दिया है और खोजना शुरू कर दिया है। तो आप यह खोजना शुरू करें कि परमेश्वर कौन है, वास्तव में जीवन का अर्थ क्या है। अब यहाँ एक चेतावनी देना जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खोजी जीवन जी तो रहे हैं लेकिन वे गलत चीजों की तलाश कर रहे हैं या गलत जगह पे कर रहे हैं। वो आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की तलाश करते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो खुद परमेश्वर हैं। वे उन चीजों की तलाश कर रहे हैं जिसका वास्तविक परमेश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप एक खोजी जीवन जी रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही जीवन जी रहे हैं। आपकी खोज सही चीजों की और सही जगह पर होनी चाहिए। और यीशु कहते हैं कि हमें क्या खोजना है? पहले तो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। अपने जीवन में ऊर्जा चाहते हैं, उद्देश्य चाहते हैं, आप जीवन में जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यीशु कहते हैं आप इसे ऐसे कर सकते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें और इस खोज को अपने जीवन की प्रथम प्राथमिकता बनाएं। अब हमने इस बारे में कुछ हफ्ते पहले बात की थी। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य
जहां परमेश्वर राजा है, जहां उसकी इच्छा पूरी होती है। चिंता, आप जिस क्षेत्र में चिंता कर रहे हैं वो आपके एक क्षेत्र में मिश्रित मूल्यों को दर्शाती है। अगर आप किसी चीज को लेकर चिंता कर रहे हैं तो सोचिए कि ठीक है परमेश्वर, मैं आपको एक क्षेत्र में पहले स्थान पर कैसे रख सकता हूँ। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मैं चिंता कर रहा हूँ, मतलब ये कि मैं अपने कंधों पर खुद बोझ उठा रहा हूँ। जब सब कुछ मेरे बारे में ही है तो मैं आपको सबसे पहले कैसे रख सकता हूँ। तो प्राथमिकताएं यीशु यहाँ सिखा रहे हैं, वे जीवन को सरल बनाती हैं, आपको चिंताओं से मुक्त करती हैं। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है अंत में, अगर आप पहले ईश्वर को खोजते हैं। वैसे यीशु कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो आवश्यकता की सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। और वह यह नहीं कहते कितना मिलेगा, ठीक वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन वह यह कहते हैं परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेंगे, ये उनकी प्रतिज्ञा है। संतोष अधिक की उपस्थिति में नहीं है, यह आपके विश्वास के प्रयोग पर निर्भर करता है। एक विद्वान ने बहुत पहले कहा था कि जिसके लिए थोड़ा काफी नहीं है उसके लिए कुछ भी काफी नहीं है। तो संतोष अधिक होने के बारे में नहीं है। सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षण में जब लोगों से पूछा जाता है कि आप संतुष्ट होंगे, कब संतुष्ट होंगे, तो कहते हैं कि अभी मेरे पास जो है उसे 25 से 30% ज्यादा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। संतोष आपकी चीजों से नहीं आता, यह आपके प्रायोगिक विश्वास से आता है। संतोष मेरी स्थिति का परिणाम नहीं है बल्कि मेरे उद्धारकर्ता के कारण है। संतोष इस बात से नहीं आता कि मेरे पास क्या है, बल्कि इस बात से आता है कि मैं किसको पहली प्राथमिकता दे रहा हूँ। पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता। धार्मिकता यह समझ है कि आप परमेश्वर की क्षमा के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं, कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से धार्मिक हो गए हैं। धार्मिकता इसमें है कि आप अपने आसपास के लोग के साथ मसीह का सुसमाचार साझा कर रहे हैं और उनके साथ आप धार्मिकता को जी रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको धार्मिक बनाया है, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार से ही जीवन जिए। तो यीशु कहते हैं, जब आपको चिंता सताती है तो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। आपके लिए जरूरी है, आवश्यकताएं पूरी परमेश्वर करेंगे, ये उनका वादा है। लेकिन फिर यीशु कहते हैं, एक दूसरी चीज है जो आप करते हैं, आप एक समय में एक ही दिन को जीते हैं। मुझे यीशु से प्यार है क्योंकि वो अचानक से आध्यात्मिकता से तत्काल व्यावहारिकता की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वे इन दोनों स्थिति में ही फिट होते हैं। और पद 24 में वे कहते हैं, अतः कल के चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। प्रत्येक दिन के लिए मेरे पास पर्याप्त चुनौतियां हैं कि जिसके लिए मैं पहले परमेश्वर खोजता हूँ। यीशु कह रहे हैं, बारिश शुरू होने से पहले अपना छाता मत खोलो। आप कल उसके अगले दिन को और अगले दिन को आज ही जीने की कोशिश करते हो और इस कारण से आप अभिभूत हो जाते हो, तनावग्रस्त हो जाते हो। ऐसा तो होगा ही, आप एक बार में एक ही दिन जीने के लिए बनाए गए हो। जिस प्रकार भजन संहिता में में सलाह दी गई है जीने की, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मैं आपको बताता हूँ कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, एक समय में केवल एक ही दिन को जीना। यीशु हमें क्यों सिखाता है? आप वास्तव में सैकड़ों कारण देख सकते हैं, पर मैं केवल 3 का ही उल्लेख यहाँ पे करने जा रहा हूँ। पहला है कि जब आप कल की परेशानियों की चिंता आज करते हैं तो अब आज के आशीर्वादों को आनंद लेने से चूक जाते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है, आपका सारा दिल कल की चिंता में लगा हुआ है, आपका दिल कल चिंता में लगा हुआ है और आप परमेश्वर के उन आशीषों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आपको इस समय परमेश्वर दे रहा है। कल की चिंता आपके आज को खराब कर देती है। इसलिए यीशु कहते हैं कि एक दिन में एक दिन ही जियो। दूसरा, आप आज की ऊर्जा और संसाधन से कल की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अब कल के लिए योजना बनाना तो ठीक है, वास्तव में बाइबल कहती है कि कल के लिए योजना बनाना चाहिए, यह जानते हुए कि परमेश्वर की इच्छा से है, घमंड की भावना से नहीं। कल के लिए योजना बनाना ठीक है, लेकिन आप आने वाले कल को आज ही जीने की कोशिश नहीं कर सकते। योजना बना सकते हैं, पर जीना आपको कल ही पड़ेगा।
भविष्य बहुत ही भारी लग सकता है जब आप कल का जीवन आज जीने की कोशिश करते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को 24 घंटों में विभाजित कर दिया है, और उसके बीच में हमें नींद भी आती है, हम आराम करते हैं। अभी इसी समय आज पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सोचिए आज परमेश्वर के पास आपके लिए क्या आशीष है। आज आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल होने वाली समस्याओं के ढेर आज मत लेकर आइए, शैतान यही करना चाहता है। अब आप एक समय में एक दिन पर ध्यान दें। इसके पीछे तीसरा सच यह है कि आने वाला कल आपके नियंत्रण में नहीं है। और जब आप कल की चिंता ना करते हुए आज में जीने का फैसला करते हैं, तो आप ये निर्णय ले रहे हैं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हूं। इसलिए मुझे कल के लिए परमेश्वर पे भरोसा करना है। एक समय पे एक दिन जीने का एक ही तरीका है, आज के दिन आज के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें, लेकिन कल के लिए भी उसी पर भरोसा करें। वैसे चिंता और भरोसा एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब भरोसा सामने के दरवाजे से आता है तो चिंता पीछे के दरवाजे से बाहर चली जाती है। तो चिंताओं के कारण चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी चिंता को परमेश्वर को दे दें। और मैं आपको 2 व्यावहारिक तरीके बताने जा रहा हूं जिस तरह से आप परमेश्वर पे अपना भरोसा बढ़ा सकते हैं। 1, घबराइए मत, प्रार्थना करें और बाइबल के पदों को सीखें और याद करें। सबसे पहले घबराइए मत, लेकिन प्रार्थना करें। अगर कुछ प्रार्थना करने लायक नहीं है तो वो निश्चित रूप से चिंता करने भी लायक नहीं है। पर आप प्रार्थना करें, भीख मत मांगिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दोहराइए, और इससे हम दूसरे पर आते हैं। कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे, उनके वादों को दोहराएंगे? जब आप बाइबल के पदों को सीखते हैं और उसे याद करते हैं, ताकि जब चिंताएं आए उन पदों को अपने परिस्थिति में बोले और दोहराएं। बाइबल हमारे जीवन में होने वाली सभी समस्याओं के खिलाफ एक ऐसी बीमा पॉलिसी है। यह आश्वासन कि परमेश्वर हर परिस्थिति में बीच आपके प्रेम, आपकी कृपा, अपनी शक्ति आपको देने जा रहे हैं। और जब मैं बाइबल के पदों को याद करता हूं तो इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर मेरे को पूरी पॉलिसी छानने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि परमेश्वर का कौन से वादा कौन सी परिस्थिति में लागू होगा। आपको पता है, मैं चिंता के बारे में जो सीखा है, समझा है, वो ये है कि परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं जितना अधिक प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर के वचन को देखता हूँ, उतनी ही चिंता कम होने लगती है, क्योंकि परमेश्वर भरोसा बढ़ जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि परमेश्वर की परिस्थिति कितनी भी अधिक अच्छी क्यों ना हो, जब मैंने प्रार्थना करना बंद कर देता हूं, जब मैंने परमेश्वर के वचन को देखना बंद कर देता हूं, तो मुझे चिंता करने का कोई ना कोई कारण मिल ही जाता है। तो अभी आपको किस बात की चिंता है? शादी की, किसी रिश्ते की, नौकरी की, अर्थव्यवस्था की, परिवार के स्वास्थ्य की? हम अपने परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा प्यारा पिता है। तो आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता, हम चिंता ना करें कि आपसे प्रार्थना में बात करना चाहते हैं। परिस्थिति कुछ भी है, न घबराहट, आपकी उपासना करना चाहते हैं, ना घबराकर। और प्रार्थना में भी केंद्र आप ही रहो, हम नहीं। अभी जो हमारी चिंता है उसको तेरे कदमों पे रखते हैं, और आपको उस चिंता के बारे में बताकर मैं और चिंतित होना नहीं चाहता, और ये समझते हुए आपके पास रख रहा हूँ कि आप हमारी आवश्यकता को पूरा करने का आपने वादा किया है। जो भी मेरी चिंता का कारण है, आप उसमें मेरे साथ चलोगे। इस परिस्थिति के मध्य में मेरे लिए और वास्तविक हो जाओ। मेरे को दिखाइए कि मैं कैसे आपका भरोसा करूं। धन्यवाद करते हैं कि आप विश्वास योग्य और भरोसे के लायक परमेश्वर। धन्यवाद कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद कि आपके सभी वायदे असली हैं। मैं आज के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। अगले हफ्ते हम अध्याय 7 को देखेंगे, सीखेंगे कैसे हमने अपने निर्णय और जीवन की दिशा का प्रबंधन कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।